गर्मी में अलग बिकता है, सर्दियों में अलग बिकता है, और जो शादियों का सीजन आता है उसमें अलग बिकता है। हर समय टेस्ट चेंज होता रहता है। जो समय के अनुसार चलता है वो पैसा कमाता है, जो समय के अनुसार नहीं चलता वो पैसा खोता है। जो इस साल बिका है वो अगले साल नहीं बिकेगा, जो अगले साल बिकेगा वो अगले साल नहीं बिकेगा यार। सीधी सी बात है, हर महीने टेस्ट चेंज होता है। स्टॉक में नुकसान तो होगा आपका 10%, 15%। यदि आपने माल नहीं बेचा ना तो आपका नुकसान होगा 100%। 99% जो व्यापारी होते हैं, जो नए नए व्यापार करते हैं, फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो स्टॉक को पकड़े बैठे होते हैं यार। मैं बताना चाहता हूँ यार, जितने हमारे व्यापारी भाई आते हैं, बार बार आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कैसा व्यापार चल रहा है। वो बोलते तो अच्छा है। उनसे जब हम ये पूछते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, तो बोलेंगे 2 लाख का माल पड़ा है, कोई बोलता है 4 लाख का पड़ा है, कोई बोलता है 10 लाख का माल पड़ा है। जब मैं उनका बिल उठा के देखता हूँ ना, पिछली बार बिल गया था 10 लाख का या 5 लाख का, तो उनसे पूछता हूँ ये 5 लाख में आपका कितना बिका है। वो बोलता है भैया लाख रुपए का बिका है, 4 लाख का बिका ही नहीं है। तो इसका मतलब उसने जो माल लेके गया उसमें से मात्र 20% माल बिका है। 20%, 80% उसके पास पड़ा है। इसका मतलब उसका पुराना वाला जो स्टॉक है वो ही नहीं बिका है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप माल खरीदते हो उसकी एक टाइम लिमिट बांधनी पड़ेगी। मुझे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर माल को खत्म करना है, या वो टाइम लिमिट बांधनी पड़ेगी। आप जब तक ये टाइम लिमिट नहीं बांधोगे और आप माल लेके जाते हो, पुराना माल नहीं बिक रहा है, फिर भी नया माल लेके जाते हो, फिर नया माल लेके जाते हो, फिर नया माल लेके जाते हो, 100% एक दिन आपका खत्मा होना तय है। आप एक दिन आके ऐसा समय आएगा जब आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा और आपकी एंट्री रुक जाएगी और आप आ नहीं पाओगे सूरत के अंदर, और फिर लगेगा आपको बुरा, क्योंकि यार पुराना स्टॉक अभी तक बिका नहीं है। फिर आप गालियाँ निकालोगे व्यापार को। व्यापार की गलती नहीं है दोस्तों। जब भी यहाँ पे आप नया नया व्यापार करने आते हो, सूरत में आते हो, आके आइए, चेक कीजिए कौन सा माल लेना है, कौन सा नहीं लेना है। हमेशा बोलता हूँ कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप के अनुसार माल लीजिए। अभी आप आए हो, माल लेते हैं, आपने 2 लाख का माल लिया है, अभी आपने 5 लाख का माल लिया है। उसी बात पे आते हैं हम। 5 लाख का माल खरीदा है, जिसमें आपने साइडर लहंगे भी लिए हैं, 700 वाले, 800 वाले, 900 वाले, 1000 रुपये वाले। उसके बाद आपने 1500, 2000 की रेंज भी ली है। आपने वेडिंग लहंगा भी लिया है, 900 वाला, 1000 वाला, 1500 वाला, 1700 वाला। लेकिन ये दिमाग में लेके चलिएगा, जो आपने माल अभी लिया है वो अगले साल तक नहीं रखना आपको। अगले साल नहीं बिकेगा वो माल। आपको 4 महीने या 5 महीने के अंदर क्लियर करना है। नाना करता भी 80% तो क्लियर होना ही चाहिए। एनी हाउ 80% जब तक क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तो ये मान के चलिए, सर्दी में अलग बिकता है तो गर्मी के मौसम में अलग माल बिकेगा, और शादियों के सीजन में अलग बिकेगा। फिर वापस गर्मी आएगी तो पिछले साल जो गर्मी में था वो नहीं बिकने वाला। पिछले साल अलग बिका था, इस बार अलग बिकेगा। और यहीं पे फंस जाता है व्यापारी, यहीं पे फंस जाता है। व्यापारी क्या करता है, अपने यहाँ रैंक के अंदर लगा लगा के रखता है और अपने बच्चों को बोलता है कोई ना बेटा ये बाद में बिक जाएगा, कोई ना बेटा ये अगली गर्मी में बिक जाएगा, अगली सर्दी में बिक जाएगा, कोई ना बेटा अभी रीत चली गई अगली आ जाएगा। ना 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 ना, ये गलती मत करना यार, ये गलती होती है 100%। दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी जैसे आप आते हो, शादियों के सीजन में आए हो, शादियों के सीजन में सबसे ज़्यादा लहंगा कौन सा बिकता है? वेडिंग लहंगा। शादियों के सीजन में इस तरह के वेडिंग लहंगे बिकते हैं, और वेडिंग लहंगे आपने लेके गए 5 लाख का माल, कोई गलत आपने काम नहीं किया। वेडिंग लहंगा खूब बिकता है, खूब बिकता है। उसके कुछ तरीके होते हैं बेचने के, वो अभी मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ। क्या तरीके होते हैं? तरीके होते हैं काफ़ी। मेरी हर वीडियो देखिएगा, हर वीडियो में तरीके बताता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक की, तो मैं स्टॉक के मुद्दे पे आऊँगा। तो वो तरीके अपने आपके बेचने ही बेचने हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बेचो, फेसबुक पे बेचो, यूट्यूब पे बेचो, पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, न्यूज़पेपर पे दो, FM रेडियो पे दो, जगह जगह जाके बोलो, कॉन्टेक्ट करो, सब जगह बात करते रहो, या फिर सबको फ़ोन करते करते आप बेचते रहो। बस बेचो। आपके पास टाइम लाइन होनी चाहिए, इस लहंगे को मुझे अगले 4 महीने के अंदर ये स्टॉक को खत्म करना ही करना है। यदि आपने 15 दिन या 1 महीने बेच दिया तो आप राजा भोज उस व्यापार के, आपके टक्कर में कोई नहीं है, आपके टक्कर में सिर्फ आप हो। यदि आपने 1 महीने में बेच दिया तो, मैं फिर से कह रहा हूँ, 5 लाख का माल लेके गए और आपने 1 महीने में बेच दिया, एनी स्ट्रेटेजी अपनाकर, कोई भी तरीका अपनाकर जो मैं बताया है हर वीडियो के अंदर, आपने बेच दिया ना, तो आप उस धंधे के बापू हो। बापू, उस धंधे के बापू आपके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा तरीका आपका ही सही है। बाई चांस आपने नहीं सीखा, गलती होगी, आपने तरीके नहीं अपनाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी 3 महीने और है। मैं कहता हूँ यार 4 महीने में आपने नहीं बेच पाया, अब आ गया है वापिस गर्मियों का मौसम, तो इस टाइप के लहंगे बिकेंगे। लेकिन इस टाइप के लहंगे ले जाने से पहले दोस्तों
इस स्टॉक को, जो आप ये स्टॉक लेके गए हो, इसे निकालना बहुत जरूरी है। वो माल पे आपके पास पैसा पड़ा है, आपने पुराने पैसे आपके पास कैपेबल हो वो माल लेने के लिए, फिर भी रुक जाना दोस्तों, ये माल निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये माल नहीं निकालोगे तो क्या होगा, आपकी जो जगह है 10 बाई 10 की दुकान या 20 बाई 20 की दुकान इस स्टॉक से भर जाएगी। नया माल रखोगे कैसे यार। जब भी गर्मियों के मौसम में बहनें आएगी आपके पास लहंगे लेने के लिए, नए नए कलर लेने के लिए, साइडर लहंगे लेने के लिए, वहां पे माल भरा होगा। ये पूरी दुकान आपकी इस तरह के वेडिंग लहंगों से सजी होगी और उन्हें लहंगा लेना है इस टाइप का, मेल ही नहीं खाएगा यार। आपकी दुकान फिक्की फिक्की लगेगी यार, आपकी दुकान फिक्की फिक्की लगेगी। पहला सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा नुकसान, आपके बच्चे कभी इसमें हाथ मारेंगे, कभी इसमें हाथ मारेंगे, जो अच्छा माल दिखाना है उसमें हाथ ही नहीं जा पाएगा, उसका हाथ ही नहीं जा पाएगा। तो ये माल की वजह से जो नया स्टॉक बिकना है वो भी नहीं बिक पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो पूंजी आप में इसकी लगी है, मान लो इस पूंजी में आपने 5 लाख में अभी तक आपने 2 लाख का माल बेचा है, 3 लाख की पूंजी लगी है दोस्तों। 3 लाख की पूंजी लगने की वजह से इसका ब्याज चढ़ रहा है, इसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ रही है, ये माल पुराना हो रहा है। ये 3 लाख का माल आप ये लेके जाते तो आपके कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा होता, आपके पास कस्टमर ज्यादा आते, 3 लाख का माल ज्यादा बिकता। समझ के चलिए बताओ, इसे बोलते हैं एंट्रियम। जितनी स्टॉक की आपकी एंट्री टर्नओवर होगी, गाड़ी चलती रहेगी, उतनी गाड़ी स्मूथ चलेगी। जितनी गाड़ी रुकी रहेगी उतनी जाम होगी। तो स्टॉक का घुमाना बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी बात, अगले जब शादियों का सीजन आएगा, हो सकता है इसकी नया डिजाइन आ गया हो, नया कलेक्शन आ गया हो सकता है ये भी बिकेगा, लेकिन 99% चांसेज है कि अगली बार नया बिकना है। तो जाते जाते लास्ट ये 5 महीने बिकता है तो 4 महीने में आपको रेट टू रेट बेचना है। 1 महीना जो बचता है उसमें आपको निकालना ही पड़ेगा, बाई हुक बाई कुक। आप नहीं निकालते हो ना, 100% आपका मरना तय है। मैं कहता हूं यदि आपने 20% नुकसान में भी बेच दिया ना, तो भी कोई नुकसान की बात नहीं है, 20% आप इसमें कमा लोगे। यदि आपने 30% नुकसान में बेच दिया तो भी डरने की बात नहीं है, इसमें कमा लोगे। यदि 40% नुकसान में बेच दिया, मानना आपकी जेब से 10% लग भी गया, 30% जोड़ते हो, 40% नुकसान में बेच दिया, 10%, 3 लाख का 30,000 रुपये नुकसान किया आपने, 30,000 रुपये आप इसमें कमा लोगे। कहीं तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक को रख के आप ये स्टॉक में सेल नहीं कर सकते हो, ये पक्का है। इस स्टॉक को रख के आप अपनी दुकान को नहीं बना सकते हो, ये पक्का है। आपका व्यापार नहीं चलने वाला, ये पक्का है। ये गलतियां सबसे बड़े लोग करते हैं दोस्तों। गर्मी के मौसम में गर्मी का टेस्ट बिकता है, सर्दियों के मौसम में सर्दियों का बिकता है, शादियों के सीजन में शादियों बिकता है। और पिछली बार शादियों जो सीजन था उसमें जो लहंगे पहने थे वो इस सीजन में नहीं चलने वाले 10 या 15% या 20% चांसेस होते जो बिकते हैं, बाकी नए कलेक्शन ही बिकते हैं। आप रीति सुमन जितनी बार आते हो आपको नया कलेक्शन मिलता है, हर बार नया। लास्ट ईयर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस टाइप के कलर बिके तो इस बार व्हाइट बिका है। जो व्हाइट कलर इस बार बिका है वो आज तक के पिछले 40 सालों में नहीं बिका जितना व्हाइट कलर इस साल बिका है। ये होता है दोस्तों, हर साल चेंज होता है, तो स्टॉक को रोकना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। निकालते रहना दोस्तों, इस पे पूरा फोकस करना। ये भी हमारी नेटवर्थ है, ये हमारी नेट कमाई है। यदि आप स्टॉक को निकालते रहते हो तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।